मेरी जितनी भी फ्रेंड्स करवा चौथ का व्रत रखती हैं, आप सभी को करवा चौथ की खूब खूब बधाई हो। और बहुत सालों से मैं देख रही हूँ, 2-3 सालों से, और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मुझसे भी सवाल किया जाता है कि आप करवा चौथ व्रत क्यों नहीं रखती हैं, या करवा चौथ की पूजा क्यों नहीं किया, आपने वीडियो शेयर नहीं किया, व्लॉग नहीं बनाया, मेहंदी नहीं लगाई, सजी धजी नहीं, और करवा चौथ में जो बनाते हैं ना पूजा के लिए, वो मैंने क्यों नहीं बनाया। तो अम्मा भी हैं, और मैं साथ में बताना चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हुई ना, उसके बाद जो हमारा परिवार है ससुराल की तरफ में, ऐसे घर घरेन कहते हैं ना, और भी बहुत सारे लोग जो रिश्तों में जुड़े हुए रहते हैं, तो किसी परिवार में करवा चौथ के दिन डेथ हो गई थी, इसीलिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखते हैं। मेरी शादी को कितने 21 साल हो गए, मैंने आज तक करवा चौथ का व्रत नहीं किया है। तो अम्मा बताएंगी कि अब कब होगा, कैसे होगा। अम्मा बताइए। ये तो किसी के लड़का हो जाए, एक गाय की बछड़ा हो जाए, तो त्योहार मतलब होने लगता है। तो भगवान की इच्छा ही नहीं होती कि कुछ हो तो व्रत होने लगे। सब हमारे ही तड़पती हैं, सब कोई जो रहती हैं बिटिया बहुएं, सब बेचारी सोचती हैं कि क्या करें क्या करें, क्या बताएं। तो अम्मा कह रही थी कि सज धज सकते हैं। हाँ, ये कहा ये सब की सज धज लो, अपना मेहंदी व्रत लगा न लो, रहो, व्रत न रहो, पूजा कर लो, पूजा ना करो, मतलब ऐसा होता है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ बता दूं मैं। बाकी संडे है, संडे करवा चौथ है, पति घर पर है, और बस वही रोज वाला खाना पीना जो होता है वही रूटीन रहेगा। और बस इसलिए आगे जितने भी सवाल होंगे ना कि करवा चौथ का व्लॉग क्यों नहीं आया, तो मैंने सोचा कि मैंने अम्मा से कहा चलो अम्मा बता देते हैं, ताकि सबको जानकारी हो जाएगी। जब भी हमारे परिवार में किसी का भी जन्म होगा बच्चे का, तो फिर ये पूजा शुरू हो जाएगी। फिलहाल अभी तक तो नहीं होती। हाँ, जो लड़कियां होती हैं वो दूसरे घर जाती हैं, तो उनके घर में यदि होता है तो वो कर सकती हैं। जैसे मेरे मायके में होता है करवा चौथ, तो दोनों भाभियां करती हैं, मम्मी भी करती हैं, लेकिन ससुराल में नहीं होता, इसलिए हम लोग नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या करेंगे। शुभम के हाथ में चोट लग गई है। सब लोग सोच रहे होंगे ना कि अचानक से कैसे हुआ। ट्यूशन जाता है शुभम 4 बजे के बाद, और वो ट्यूशन जा रहा था साइकिल से। पहले मैं छोड़ने जाती थी, लेकिन अब मैंने उससे कहा कि साइकिल से चला जाया करो, तो अभी शुरू किया उसने, करीब शायद 15 दिन हुए। तो एक टर्न आता है जहाँ पे वो कोचिंग के लिए जाता है ना, तो एक बाइक से उसको हिट हो गया, तो गिर गया था, तो बहुत हाथ में उसको चोट लग गई है। तो वैसे इन्होंने एक्सरे करवाया था, मतलब ज्यादा कोई दिक्कत तो नहीं है, फ्रैक्चर नहीं हुआ है, लेकिन हल्का सा जर्क था। तो फिर ये कच्चा प्लास्टर बोलते हैं ना, वो लगाया गया है 1 हफ्ते के लिए। तो इसके बाद फिर ये निकलेगा। तो अब शुभम हमारा बेचारा एक हाथ से खा रहा है, एक हाथ से उसके काम हो रहे हैं, तो दर्द भी बहुत हो रहा है उसको, बार बार कह रहा है। सब लोग प्रे करो शुभम हमारा जल्दी से ठीक हो जाए, दीपावली में हमारा शुभम बिल्कुल पहले जैसा परफेक्ट हो जाए, ताकि दिवाली में उसको पटाखे भी फोड़ने होंगे ना, दीदी आ रही है। बस आप सभी की ब्लेसिंग्स चाहिए। संडे का दिन, करवा चौथ का दिन, और हमारे लिए तो मतलब रोज जैसा दिन था, रोज जैसा संडे था, क्योंकि जब व्रत और पूजा ना करनी हो तो कुछ अलग सा तो नहीं लगता है। और बस संडे ये रहता है कि 2-4 और जो काम हफ्तों में टिके रहते हैं वो उस दिन पूरे होते हैं, ऐसा ही बस। ये हमारी चीरी चीरा कपल बता ही चुकी हूँ मैं। इनके घर में किलकारी गूंजने वाली है। अब चीरी घर में रहती है रात भर, चीरा बाहर रहते हैं, सुबह खोलो जाली तो मिलन होता है इनका। और ये हमने मूंग की दाल छिलके वाली भिगो के रखी थी, और चने की दाल ये मैंने रात में ही भिगो ली थी खाना वाना होने के बाद। हरी मूंग छिलके वाली टुकड़े वाली, और दाल को मैंने निकाला है पानी से, और इसमें मैंने चने की दाल डाली है। रेशियो ऐसे अंदाज से डाला है, तो अगर 2 कटोरी मूंग की दाल थी तो 1/4 कप के करीब चने की दाल, और ये अदरक और हरी मिर्ची, मतलब 1/4 से कम भी डाला तो चलता है, और नमक स्वाद के अनुसार डाला है। चने की दाल से क्या टेस्ट अच्छा हो जाता है, सूंधापन आ जाता है। मूंग की दाल तो क्या रहती ही है, और हैवी भी हो जाते हैं। अब ये मैंने पीस लिया है, नमक हरी मिर्च अदरक और दोनों दालें पीसने के बाद इसे एक बर्तन में निकाल लिया है, और उसे ढक के रखा। अब मैंने ग्राइंडर जार के लिए लिया है करी पत्ता, अदरक और हरी मिर्ची,
साथ में लिया है टमाटर, हरा धनिया डाल करके पीसेंगे, यानी मैं चटनी बना रही हूँ क्योंकि बन रहे हैं मंगोड़े। मंगोड़े के लिए चाहिए चटनी, तो हरी धनिया ज्यादा सा, वो नीचे का हिस्सा, नमक डाला है और ये भुने जीरे और सौंफ का पाउडर डाला है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है चटनी का। और थोड़ा सा करी पत्ता डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, या फिर पुदीना हो तो थोड़ा सा पुदीना डाल सकते हैं करी पत्ता की जगह। अब ये हमारी चटनी तैयार हो गई, टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया वाली। अब जो हमने ये दाल पीस के रखी थी, इसमें मैंने बारीक कटी हुई प्याज डाली है। तो 2 प्याज थी, एकदम बारीक काटी है। और इसमें कटा हुआ हरा धनिया भी डाला है थोड़ा बारीक करके। पालक भी डाल सकते हैं, पालक हमेशा रहती नहीं, अब थोड़ी सी चाहिए रहती है इसमें। तो याद भी नहीं था कि पहले से मंगा के रखती, पर जब भी मैं पकौड़े बनाती हूँ मुझे याद आता है बारीक कटी हुई थोड़ी सी पालक के पत्ते बहुत अच्छे स्वाद देते हैं। तो मैंने प्याज और धनिया मिक्स किया है। और अब मैंने एक आलू का छिलका निकाला है, कच्चा आलू है ये, उबला हुआ आलू नहीं है, कच्चा आलू है। और जो वो बारीक वाली कद्दूकस होती है ना, एकदम महीन छेद जिससे अदरक कद्दूकस करते हैं हम लोग, उससे मैंने ये आलू किस किया है। आप मीडियम वाली जो आती है कद्दूकस, उससे भी कर सकते हैं, मतलब आलू लच्छा डालेंगे, इससे ना इन पकौड़ों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जैसा कि मैंने बोला हैवी हो जाते हैं, मतलब ऐसा नाश्ता करो कि सबका अच्छे से पेट भर जाए। ये मैंने पकौड़े का मसाला डाला है। एक दिन मैंने पकौड़े बनाए थे तो भुना था मसाला, पीसा था। इसमें है सौंफ है, जीरा है, खड़ी धनिया है, काली मिर्च थी और नमक था, लाल सूखी मिर्च थी, सूखी बड़ी वाली लाल मिर्च, और अमचूर पाउडर था। ये सारी चीजें मैंने पीस के रखी थी और मैंने उस दिन पकौड़े में डाला था। वो वीडियो आपने देखा कि नहीं, तो ज्यादा था मसाला तो मैंने डब्बी में रख लिया था, दूसरे दिन काम आएगा, तो आज मैंने डाला। इससे ना बहुत अच्छा चटपटा सा टेस्ट आता है पकौड़े में। ये सरसों के तेल की बोतल भर के रखी है मैंने, ये कच्ची घानी। अभी जो नई ली है वो रखी है पूरी 5 लीटर की केन, ये पहले वाली रखी है, उसे मैं खाली कर रही हूँ और ऐसे कॉर्नर ट्रॉली में रख लेती हूँ और ये बॉटल्स भर के निकाल के रख लेती हूँ, फिर चलता रहता है। क्योंकि हम सरसों के तेल में डीप फ्राई करेंगे पकौड़े। सरसों के तेल जब एक बार अच्छे से गर्म हो जाता है तो उसकी कोई स्मेल या झाग नहीं रहती है, और बल्कि मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है हेल्थ के लिए। और फिर मौसम की बात होती है, जैसे सरसों का तेल गर्म होता है, अब हल्की ठंडक शुरू हो गई, इन दिनों में ज्यादा सरसों का तेल का ही यूज करूंगी, तो ये खाने के लिए भी अच्छा है और सब्जी के लिए भी, फ्राई करने के लिए भी बहुत बढ़िया है। और यदि आप पराठे वगैरह बिन के सेके तो भी अच्छा है, जैसे सर्दियों में नहीं, गोभी के पराठे, मूली के पराठे या मेथी के पराठे, पराठे ज्यादा बनते हैं। सरसों का तेल बहुत बढ़िया है खाने के लिए, हेल्थ के लिए। तो मैं कच्ची घानी तेल यूज करती हूँ। यहाँ पर मैंने पकौड़े डाले हैं और फ्राई कर रहे हैं। देखो इसमें मैंने चने की दाल डाली, इससे क्या बंध जाते हैं, गोल गोल एकदम शेप में आते हैं पकौड़े। मूंग की दाल एकदम नरम रहती है, हल्की रहती है। और जो आलू डाला है ना, उसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अगर पालक होते तो और भी मजा आता। थोड़े से मेथी के, अगर पालक नहीं होना, कभी आप मेथी भी बारीक काट करके डाल सकते हो, तो मतलब मिक्स कर सकते हैं मूंग की दाल के साथ में, और बस पकौड़े बना लो। विंटर सीजन में अच्छा है नाश्ते के लिए। ये मैंने ऑडी यूनी रैप्स निकाला है और इसे मैं प्लेट में लगा ले रही हूँ और रैप कट करके, और इसके बाद जो मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ तो ये मैं इसमें प्लेट में डालती जाऊंगी। तो यहाँ पर तो आज काफी दिनों बाद मंगौड़े बने हैं। अभी पिछली बार भी मैंने दाल ऐसे भिगोई थी नाश्ते के लिए, तब चीले बन गए थे ना, 2 से मूंग की दाल के चीले। आज बने हैं पकौड़े, मूंग दाल मंगौड़े और साथ में है हरी चटनी। बहुत ही टेस्टी लगता है कॉम्बो। और मैं इसके साथ चाय भी बना रही हूँ, अदरक वाली चाय भी मैंने रख दी है। एक्चुअली इसी भगोने में दूध बचा हुआ था ना, बासी कई बार होता है हम लोग का, थोड़ा दूध जो बचा रहता है तो फिर उसी बर्तन में ही चाय बन जाती है। तो यहाँ इन लोग गरम गरम पकौड़े खा रहे हैं, फिर मैंने चाय छानी है, फिर सबको चाय दी है। और शुभम को यहाँ प्लेट में दीवान में दे रही हूँ मैं, क्योंकि टेबल में ना थोड़ा सा उसको हाथ से लाने में पड़ रहा है, तो जहाँ उसको आराम मिले, जैसे बोल देता है, फिर वैसे वहीं पे दे देती हूँ। और फिर मैं भी अपनी चाय, इन लोग को चाय दिया मैंने, फिर मैंने अपनी चाय और अपनी प्लेट लेकर के यहाँ सोफे में बैठ करके मैं भी खा रही हूँ। तो गरम गरम मंगौड़े और अदरक वाली चाय, और साथ में है तीखी चटपटी टेस्टी चटनी। और इसमें थोड़ा सा जो करी पत्ता का फ्लेवर आता है ना इस चटनी में, बहुत अच्छा लगता है। आप ट्राई करके देखना कभी। अब यहाँ ये सब बर्तन भी साफ हो गए। कल अम्मा की आवाज सुनी थी सबने, सब लोग बहुत खुश हुए। मैंने अम्मा को बताया कि अम्मा की आवाज सुन के सब लोग खूब खुश हैं।
और अम्मा ने बताया था ना कि उनका समय कैसे पास हो रहा है। तो कुछ कमेंट मैंने पढ़े थे, उन्होंने कहा कि जैसे अपने घरों में रहो इतने सालों पूरी जिंदगी, या फिर ये बाहर में आना और फ्लैट वाले घरों में कैसा लग रहा है, एक क्वेश्चन था। मैंने अम्मा को बताया कि ऐसा पूछ रहे हैं कि जैसे ये फ्लैट के घर है, गिनती का दायरा होता है ना, ऐसे यहाँ से यहाँ तक ही आप जा सकते हो, और अपने घरों में रहे तो आपको कैसा लग रहा है। तो अम्मा बताएंगी। भाई देखो अम्मा बता। भाई अपना जहाँ जो कोई रहने लगा वहीं अच्छा लगता है उनको। मतलब फ्लैट में रहा तो वहाँ भी अच्छा लगता है, और जहाँ रहे तहाँ अपना फिर घर जैसा लगने लगता है। अब घर जैसा बनाना ही पड़ता है, तब अच्छा लगने लगता है रह के। हाँ वही मतलब अम्मा की हमसे भी कह रही थी, जब हमने पूछा था तो कह रही थी कि अब देखो जहाँ रहो वहीं अपने घर जैसा लगने लगता है। फ्लैट भी अच्छे हैं, वो अपने घर भी अच्छे हैं, रहने लगो जहाँ दिल लग जाए वहाँ सब अच्छा लगता है, ऐसा कह रही थी। और कोई सवाल हो तो बताना, तो अम्मा से पूछ के मैं बता दूंगी, ठीक है। और आज अम्मा और मेरा मैचिंग हो गया है। अम्मा के ना 2-3 गाउन ब्लैक है, वो ब्लैक है, वो एक जैसे दिखते हैं, एम्ब्रॉयडरी अलग है और ये वाला बिल्कुल अलग है, तो आज हम लोगों का सेम मैच कर गया। और संडे को वही मशीन लगा दी थी, कपड़े सब धुल गए हैं, नाश्ता हुआ, यहाँ किचन समेट लिया, ये लोग अपना बैठे टीवी भी देख रहे हैं। और फिर मैं गई, सारे कपड़े उठा के लाई। 3 बाल्टी हैं, ज्यादा नहीं है कपड़े, आज कम ही है क्योंकि एक राउंड अभी मैंने शायद 2-3 दिन पहले ही लगा दिया था, तो इस संडे थोड़ा कम भंडारा निकला है। और अभी निकलेगा क्योंकि आज ना काम हो गया घर में, इलेक्ट्रिक का काम होगा, तो खूब गंदगी होगी। फिर निकालूंगी मैं, वो डाइनिंग टेबल का कवर भी निकालना था, दीवान सेट भी निकालना है, सब निकालना है, पर वो शाम को ही हटाऊंगी सब, पूरा सफाई करने के बाद। तो इसीलिए जल्दी भी काम कर रही थी, क्योंकि संडे हस्बैंड घर पर हैं, तो बुलाया है इलेक्ट्रिशियन को, कुछ हमें लाइटिंग्स लगवानी है, तो वो सब करवाना है काम। यहाँ मैंने सारे कपड़े टांग दिए हैं और ये काम पूरा हुआ कपड़ों का। संडे के दिन ना झाड़ू सुबह ही लग गई और नाश्ता हो गया, उसके बाद होता है ये कपड़ों का काम। पोछा का ये रहता है, घूमते टहलते टीवी देखते इधर से उधर, बीच में भी लग जाता है, लेकिन आज कोई मतलब नहीं लगाने का। मैं पोछा सुबह में नहीं लगाऊंगी क्योंकि आज दोपहर से काम शुरू हो जाएगा। और फिर खाने में क्या बनाया जाए, ये था कि शॉर्टकट बनाया जाए, फटाफट जो बन जाए, क्योंकि ना दोपहर में कोई हॉल में ही रहेंगे ना वो लोग काम के लिए, तो अच्छा नहीं लगता फिर यहीं बना रहे हैं खा रहे हैं, ऐसे कुछ की बना के रख दो। तो 1 पॉट मील बना रही हूँ मैं, गोभी, आलू, मटर, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, और ये तुअर दाल चावल, अरहर की दाल चावल, ये सब मैंने धो के रख लिया, सब तैयारी कर ली। और कुकर में बना रही हूँ मसाला खिचड़ी। सरसों का तेल गरम होते ही बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, और यहाँ पर डाला है जीरा, और इसके बाद कटी हुई प्याज और हरी मिर्ची, ये डाल करके भून लेंगे। और 1 चम्मच अदरक डाली है कद्दूकस की हुई, प्याज के साथ में अदरक को भी भून लेंगे। अदरक बहुत बारीक हो जाती है ना, तो पूरा मिक्स हो जाता है इसमें। और 2 टमाटर कटे हुए डाले हैं, इन्हें भी भून लेंगे। टमाटर भूनने के बाद हमने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है। तो ये सारे सूखे मसाले डाल करके प्याज टमाटर के साथ मिक्स किया, साथ में थोड़ा सा पानी डाला जिससे सूखे मसाले हमारे जले नहीं, और नमक भी अभी इसी टाइम पे डाला है जिससे टमाटर जल्दी से गल जाता है। फिर वो पूरा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये फटाफट से काम होता है, मतलब जब इन्होंने बोला, फोन आया ना लड़कों का कि वो हम लोग आ रहे हैं, 2 लड़के आएंगे काम के लिए, तो फिर जल्दी से ये हुआ कि छौंक बघार के रखो। तो यहाँ प्याज टमाटर सब मसाला भून गया कि आलू गोभी मटर डाल करके मैंने भून लिया है। सब्जियां इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, विंटर सीजन है तो सब्जियां अच्छी लगती हैं, और थोड़े से भी चावल डाल रहे हैं, सब्जियां डाल करके आप ये 1 पॉट मील बना सकते हैं। एक तो शॉर्टकट है और एक ही में सारी चीजें हैं, सब्जी भी है, दाल भी है और चावल भी है। और ये है बोंडे मसाला। मुझे अभी कमेंट भी आ रहे हैं कि दिखाएं मसाला, एक्चुअली वो पैकेट था, मैंने पैकेट रिफिल करके जार में भरा हुआ है। तो ये मिक्स मसाला करके आता है, आप कोई भी मिक्स, जैसे गोल्डी मिक्स मसाले आते हैं यूपी में, कोई भी अलग अलग स्टेट के नाम रहते हैं, पर वो जो मिक्स मसाले रहते हैं ना वही है, और लगभग सब में वही मसाले रहते हैं। थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है रोज की सब्जियों से। थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ डाला, और ये दाल चावल धुले हुए रखे हैं तो इन्हें मैंने डाल दिया है। चावल ज्यादा है, दाल कम है इसमें,
तो जैसे 2 कटोरी चावल थे तो मुझे लग रहा आधा कटोरी पौन कटोरी करीब मैंने तुअर दाल डाली थी। तो ये बन गई मसाला खिचड़ी मिक्स वेज और टेस्टी, फटाफट से बनने वाली। 1 विसिल में ही ये तैयार हो जाती है खिचड़ी। गर्मा गर्म खोलो और खाना शुरू करो। अब क्या काम रहते हैं, सफाई करनी है, दिवाली का टाइम है तो सब लोग बिजी रहते हैं और वक्त का पता ही नहीं चलता। और खाने वालों के लिए खाने का टाइम से होता है रोज की तरह। तो ऐसे में इस तरह की चीजें बहुत काम आती हैं, वरना रोज तो फिर बनती ही है दाल रोटी सब्जी प्रॉपर पूरा लंच। और अब मैंने यहाँ पर पानी डाला और रोटी सब्जी रात में बनेगी, उससे छुट्टी नहीं है वो रात में बनेगी आराम से। और पानी डाल करके बस मिक्स कर दिया है मैंने, और नमक पहले ही डाल चुकी थी। बस अब मैंने यहाँ पर लिड लगा दिया है। और खिचड़ी बन गई, मसाला खिचड़ी। फिर जब खाते हैं ये लोग तब गरम कर करके खा लेते हैं। मतलब ऐसे बना के रख लो ना, कई बार ठंडी के दिन अब ठंडी हो जाती हैं, फिर जब टाइम पर खाना हो, जब भूख लगे उस टाइम उसको गरम कर लेते हैं हम लोग माइक्रोवेव में। मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया और धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर लें एक बार। पूरी बिखरी बिखरे दाल चावल रहते हैं, बहुत लोग थोड़ा गीला भी बना लेते हैं, लेकिन मैंने ऐसे बिखरा बिखरा सा बनाया है पुलाव जैसा। और ये हमारी मसाला खिचड़ी रेडी। वैसे बहुत ही कम बनती है ये खिचड़ी फैमिली में खाने के लिए। हाँ, मैं और शुभी तो खूब शॉर्टकट मारते थे, दोपहर में कहीं भी बनाते थे, लेकिन हस्बैंड घर पर हैं उस दिन बहुत रेयर ही होता है ये दिन देखने को मुझे, चाहे दाल रोटी बन जाए। और यहाँ किचन का काम पूरा हुआ भी नहीं था कि यहाँ ये दोनों भैया आ गए हैं। ये रेड और चेक शर्ट है ना, ये हिमांशु, और ये जो व्हाइट शर्ट है ये है लोकेश पाटिल। इन्हीं लोगों का फोन आया था। हम लोग का नाश्ता ही हो रहा था कि फोन आया कि मतलब कहाँ है घर और आना है, क्योंकि जहाँ हमने शॉप में बात की थी तो एक है इलेक्ट्रिक शॉप, वहां से फिर ये लोग आए हैं। हमें 2-3 काम थे। लैंप लगवाने हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर, लाइटिंग बल्ब 3 लैंप है तो वो 3 ब्लैक वाले उसके ऊपर लगने थे। किचन में भी यहाँ पीओपी है, जो किचन जहाँ पे मैं कुकिंग करती हूँ उसके ऊपर भी लगाना था। ये मैं भैया लोगों के लिए चाय बना रही थी। करते करते तो पूरा दिन बीत जाता है, शाम तक काम चला, मतलब शाम तक पूरा काम ही होता रह गया। और फिर यहाँ पर जो डाइनिंग टेबल में भैया खड़े हैं इसके ऊपर 3 लैंप, इसीलिए मैंने वो कवर चेंज नहीं किया। तब ये सब काम वाम हो जाएगा, फिर शाम को पूरी झाड़ू वाड़ू करके फिर लगाएंगे। तो ये 3 लैंप ऐसे लगे हैं ब्लैक वाले। दीवान के ऊपर वो सेक्शन वाला है ना ब्लॉक्स, वो लगवाए हैं वॉल पीस। जब से हम लोग इस घर में आए वो बना हुआ था घर वाला, जो मैं वॉल पीस टांगे हुई थी अजंता का जो था, तो बहुत दिनों से था, तो मैं सोचा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। और टेलीविजन जो हमारा वॉल पे लगाना है टीवी, वो हमें थोड़ा नीचे लाना था। वायरिंग बहुत गंदी लगती है। म्यूजिक सिस्टम हटाना था क्योंकि वो उससे कनेक्शन की वजह से बड़ी दिक्कत थी। वो म्यूजिक सिस्टम हटाया, फिर वहां से वो कराया। यहाँ पर किचन में भी ये 3 ये लाइटिंग ऐसे लगी हैं। जाकर के अब काम हुआ था, रात हो गई। फिर क्या, खाना बनाने का टाइम शुरू। देखो 6:30 बजे तक ये भैया लोग घर पर ही थे, सारा काम हुआ। फिर इतना कचरा, पूरी हॉल और किचन कनेक्टेड है, दोनों जगह काम था, पूरी झाड़ू वाड़ू लग करके पूरा क्लीन किया गया। फिर जाकर के आलू टमाटर की रस्से वाली सब्जी फटाफट से मैंने तैयारी करी और यहाँ इंडक्शन में चढ़ाया कुकर। और पहले बर्तन ही धो लिए थे। हाँ, झाड़ू लगाने के बाद पहले जो बर्तन डले हुए हैं वो धुले थे। फिर अभी दूसरे राउंड में ये सोचा सब्जी छौंको जल्दी से। और सरसों का तेल डाला, लहसुन डाला है, जीरा डाला है, थोड़ी सी हींग डाली। हमेशा मुझे याद आती है, मैं आलू टमाटर की सब्जी में हींग डालना भूल गई थी एक वीडियो में। अभी तक कमेंट सेक्शन में एक ही लाइन आती है, आपने हींग तो डाली ही नहीं और यहाँ प्याज और हरी मिर्ची डाल करके भूना, तो जल्दी से ये भुने प्याज व्याज हरी मिर्ची। और अदरक कद्दूकस किया हुआ यहाँ पे भी डालना है, ये भी मैं बगल में रखी हुई थी। टमाटर 2 है वो काटे, 2 बड़े बड़े साइज के आलू थे वो छीले काटे धो के रखे थे, और धनिया भी काट के पहले से रख लिया है। जब ये सारी चीजें भुन गई हैं फिर इसमें भी सूखे मसाले डाल दिए, हल्दी धनिया मिर्ची और गरम मसाला जो मैंने घर पे बनाया था। और बस ये सूखे मसाले डाल करके भुने भाने जल्दी से। देखा तो धनिया की डब्बी खाली है, फिर डब्बे निकाल के लाई अलमारी से, वो सारे भरे मसालेदानी में लाल मिर्ची भी पूरी कर ली, धनिया हल्दी। जब मैं भरती हूँ ना मसालेदानी के डब्बे तो सारे भर लिया करती हूँ, लेकिन वो धनिया ही सबसे पहले खत्म होती है क्योंकि वो ज्यादा यूज होती है।
खैर वो सब भर के मैंने रखा, क्योंकि सुबह फिर वही जल्दी ही रहती है, टिफिन के टाइम पर भी कहाँ टाइम रहता है, तो अभी कर लिया मैंने, भर के फिर रखा है। अब ये देखो भर गया ना पूरा। अभी गरम मसाला डाला था, लाल मिर्ची भी भरी पूरी, नमक डाला और नमक डाल करके भी मिक्स कर लिया, भून लिया पूरे सूखे मसाले, और फिर डाला है आलू कटे हुए। और आज हमारा सिंपल सा दिन रहा है। करवा चौथ, लोगों के घरों में कितना सज धज के और खूब पकवान बने होंगे, और हमारे यहाँ का ऐसे ही रहा है, सादा सिंपल। अगर ये सब घर में काम ना होता तो चलो सज धज के साड़ी वाड़ी पहन लेती, पर आज ऐसे ही मूड भी नहीं था। एक तो शुभम को चोट लगी है तो मन और खराब है 2 दिन से। और बस आज तो मैंने शैम्पू भी नहीं किया, संडे था फिर भी नहीं किया। दोपहर में फिर गर्मी लग रही थी तो कुर्ता पहन लिया था, वो एक मेरा कॉटन का है ऑरेंज वाला, काम वाम करने के बाद वही पहन लिया था। फिर बाद में से फिर ये पहना कुर्ता, फुल स्लीव है तब। अब ये कपड़े गरमाते हैं, ये जो कपड़े हैं ना, ये कौन से कपड़े होते हैं, ये जो जिस कपड़े का मैं सूट पहनी हूँ। और फिर यहाँ पर काम शुरू, जो मैं बोल रही थी, बर्तन, वही दोपहर दूध, शाम को फिर दूध चाय हुई ना, वो तो दोपहर वाली थी। फिर शाम को शुभम का दूध बिस्किट खाया उसने, फिर चाय सबकी बनी। ये सब होते होते अब यहाँ सब्जी छौंक करके फिर बर्तन धुले। अब आटा निकालना था, फिर आटा गूंथना, और लाइटिंग जब बल्ब लग जाएगा ना तब बहुत अच्छे लगेंगे। अभी उसमें बल्ब इसलिए नहीं लगे हैं क्योंकि इसमें व्हाइट कलर के जो बल्ब लगाने हैं वो मिले नहीं है, वो जलगांव से मंगाने पड़ेंगे। भुसावल के बगल में ही है जलगांव, आधा घंटे का रास्ता है, तो बोलेंगे किसी को, उनसे लाइट का बहुत अच्छा तेज रोशनी रहेगी। तो एक्चुअली वही चाहिए। रिंग लाइट देखो मुझे बहुत दिनों से चाहिए थी। रिंग लाइट अगर लाऊंगी तो रखूंगी कहाँ, यहीं जहाँ पे मैं खड़ी हूँ बगल में, और वो सामने ट्राइपॉड रखा रहता है, वहां पे भी गिरते गिरते पड़ते रहते हैं सामान। तो मैंने सोचा था कि ऊपर में लग जाए तो वहीं से ऊपर से लाइट पड़े, क्योंकि मुझे यहाँ ना काउंटर टॉप में लाइट चाहिए थोड़ी सी। कई बार रात की शूटिंग करो तो उतने अच्छे से इफेक्ट नहीं दिखता है, या कई बार मौसम जैसे धूप वूप कम निकली, सर्दियां हैं तो रोशनी अच्छी नहीं आती है, तो इसीलिए ये लगवा लिया। दिवाली के लिए तो खैर करना ही था। एक ना लालटेन जो मैंने दिखाई थी आपको शायद एक वीडियो में ना, ऑनलाइन लालटेन, वो लगवाई है हमने बालकनी में, बेडरूम की बालकनी में, वो भी लग गई है आज। तो 3-4 काम हो गए हैं कुल मिला करके, तो बहुत ही सुंदर लग रही है वो। अभी जला के आई हूँ मैं बालकनी से, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी दिखाऊंगी मैं खाना होने के बाद, अंधेरा हो जाएगा तो वो चमकेगा ना, फिर अच्छा लगेगा देखने में। उस लैंटेन में सेरेमिक का बना है वो पॉट, ग्लास जो लगा है तो उससे शाइन कर रहा है वो, तो उसको लगे रहने देंगे। जैसे कंदील तो लगानी है ना दिवाली में, वैसा वो वहां लटका लेंगे। अभी झालरें लगवानी है, अभी 1 हफ्ते ही तो रह गए हैं दिवाली का, तो एक एक करके काम इसी तरीके से होते जाएंगे। अब ये सब सफाई हुई हॉल की तो सारा कुछ चेंज करूंगी मैं, वो कल ही देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि रात की शूटिंग के बाद तो सब वही रहेगा, खाना वाना होने के बाद खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट डे सब चेंज मिलेगा आपको हॉल में। तो यहाँ फटाफट रोटी बनी, और ये सब्जी का कुकर खोला, धनिया पत्ता डाला इसमें, कट के पहले से रखा हुआ था, क्योंकि फिर रोटी बनाते समय हाथ धुलो काटो। और शुभम को मैं टुकड़े करके रोटी दे रही हूँ, जैसे उस समय मंगोड़े खा लेते, चम्मच से पुलाव भी नहीं खा पा रहा था वो खिचड़ी, तो ये मैंने टुकड़े करके दिए हैं कि ऐसे डिप कर करके खाओ, फिर मैं हाथ के हेल्प कर दूंगी। और वो ऐसे खा पा रहा है उल्टे हाथ से। और अम्मा और इन लोग को यहाँ दिया, बस रोटी सेकती जा रही हूँ, इन लोग खिलाती जा रही हूँ, सब्जी भी जिसको चाहिए डाल दिया, रोटी दे दिया। मैंने कब सब खाना गरम गरम बन रहा है तभी खाते जाओ। सैलेड में खीरा और पत्ता गोभी, नींबू, हरी मिर्ची वही काटी है। हस्बैंड को पसंद है कैबेज खाना सैलेड में, तो पतला पतला काटा है। और बस सब्जी कोई खाने को जल्दी हाँ नहीं कहता, पत्ता गोभी आ जाती है उगाट, कई बार तो ऐसे ऐसे रखी रह जाए। या तो चाइनीज बनती है हमारे घर में मंचूरियन पत्ता गोभी का, या फिर नूडल्स में डलती है। और मटर जब ज्यादा से हो तब बनती है पत्ता गोभी। विंटर्स में बनाऊंगी मैं पत्ता गोभी मटर की सब्जी, और उस पत्ता गोभी का स्वाद भी अच्छा होता है पता है विंटर्स में। और अभी ये जो बिन मौसम में आती रहती है हमारे घर, वो एकदम बेकार सी लगती हैं, लेकिन ये है कि अब आई है तो बनना ही है, तो ये काट के दे देती हूँ मैं। और गरम गरम सादी आलू टमाटर की सब्जी भी सबको अच्छी लग रही है, क्योंकि वो जो ना इतना जल्दी जल्दी से फटाफट से बनता है ना काम, तो फिर ऐसे होता है। इन लोग को सबका खिलाया, बर्तन पूरे धो लिए। मैं चाहती तो मैं भी बैठ जाती धड़ाम से खाने, लेकिन मैंने कहा नहीं, पूरा समेट टमाट के फिर आराम से बैठो फुर्सत से, वही मुझे अच्छा लगता है कि भले ही चैन से बैठ के खाओ, फिर बाद में नहीं कुछ ये सब मुंह देखना। और सब चौका बर्तन समेट लिया गया,
बहुत गंदगी निकली थी। टेबल हटी, डाइनिंग टेबल खिसकाई ना, वो इधर से उधर लाए गए उनको खड़े होने के लिए, हाइट के लिए। देखो वॉल क्लॉक वहां लग गई, चेंज हो गया ना। और मेरा वो सिल्वर प्ले बटन मैंने वॉल पे लगा दिया। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो गया, छोटी छोटी सी चीजें बस, और कुछ नहीं। वहां वॉल प्लेन जहाँ टीवी है। और अम्मा आराम करने चली गई हैं, शुभम यहाँ बैठा है दीवान में। हम लोग की ओर से बाय बाय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे ना।